किसी ऐसी चीज को नापने के बारे में सोचना भी अजीब लगता है जो एक एटम जितनी पतली हो, है ना? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन से लेकर हमारे चश्मों तक हर चीज के पीछे काम कर रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये कमाल होता कैसे है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भाई अदृश्य को कैसे मापा जाए। हम उस चीज को कैसे नाप सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। ये सुनने में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है, लेकिन इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जिससे हम लगभग हर रोज देखते हैं। जरा सोचिए, किसी ऐसी चीज की मोटाई कैसे नापी जाए जो सिर्फ कुछ एटम मोटी हो। ये हमारे बाल की मोटाई नापने जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे हम तो उससे भी लाखों गुना छोटी चीज की बात कर रहे हैं। और ये कोई बस थ्योरी वाला सवाल नहीं है। हमारे फोन की स्क्रीन से लेकर चश्मे के लेंस तक न जाने कितने हाईटेक डिवाइस अपनी परफॉर्मेंस के लिए इन्हीं पतली अदृश्य परतों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से मापना हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। इस अविश्वसनीय चुनौती का जो हल है वो एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले क्रिस्टल की एक खास शक्ति में छिपा है। ये एक ऐसी काबिलियत है जो प्रकृति के सबसे दिलचस्प गुणों में से एक का इस्तेमाल करती है। ये सब कुछ शुरू होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव नाम के एक गुण से। अब ये क्या चीज़ है, इसे ऐसे समझिए। जब आप क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल को दबाते हैं तो वो बिजली का एक छोटा सा स्पार्क पैदा करता है। और इसका उल्टा भी सच है। अगर आप उस पर बिजली लगाते हैं तो वो एक फिक्स्ड रफ्तार से कांपने लगता है, मतलब वाइब्रेट करता है। बस यही वाइब्रेशन हमारी चाबी है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 लाख हर्ट्ज। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो सटीक रफ्तार है जिस पर हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से वाइब्रेट करता है, मतलब हर सेकंड 60 लाख बार। यही हमारी बेसलाइन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो इसकी नेचुरल स्थिर गूंज है, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो एक घड़ी की तरह सटीक होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस क्रिस्टल पर कुछ डाल दें? क्या इसकी गूंज बदल जाएगी? तो पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। एक साफ क्रिस्टल अपने नेचुरल धुन पर, यानी 60 लाख बार प्रति सेकंड तेजी से वाइब्रेट करता है। लेकिन जैसे ही हम उसकी सतह पर कोई और मटेरियल जमा करते हैं, भले ही वो एक एटम जितना ही क्यों ना हो, उसका वजन बढ़ जाता है। और इस एक्स्ट्रा वजन के कारण वाइब्रेशन धीमा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गिटार का तार भारी होने पर धीमी धुन देता है। वाइब्रेशन में आया यही बदलाव है जिसे हम नापते हैं। तो अब हम सिद्धांत तो समझ गए, वजन बढ़ाओ, वाइब्रेशन घटाओ। लेकिन असल में ये एक मशीन के अंदर कैसे काम करता है? चलिए इस पूरे सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। ये रही वो मशीनरी जो ये सब मुमकिन बनाती है। यहां इस वैक्यूम चेंबर के अंदर हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेंसर रखा है। इसे पावर देने वाला ऑसिलेटर और डेटा पढ़ने वाला मॉनिटर, ये दोनों बाहर रहते हैं। ये पूरा सेटअप हमें एक कंट्रोल्ड माहौल में एटम लेवल पर मटेरियल जमा करने और उसके असर को तुरंत नापने की सुविधा देता है। ये पूरा प्रोसेस एक फ्लो में काम करता है। सबसे पहले ऑसिलेटर क्रिस्टल को वाइब्रेट कराता है। फिर चेंबर के अंदर जो मटेरियल भाप बनकर उड़ रहा है वो क्रिस्टल पर जमना शुरू हो जाता है, जिससे उसका वाइब्रेशन धीमा पड़ जाता है। और आखिर में मॉनिटर इस नई धीमी फ्रीक्वेंसी को लगातार गिनता रहता है। हर सेकंड वाइब्रेशन में जो गिरावट आ रही है वही हमारा रॉ डेटा है। तो मॉनिटर इस फ्रीक्वेंसी की गिनती का करता क्या है? वो इसे काम की जानकारी में कैसे बदलता है? तो फ्रीक्वेंसी में आए उस बदलाव का इस्तेमाल करके एक माइक्रोप्रोसेसर फौरन 3 जरूरी चीजों का हिसाब लगाता है। पहला, मटेरियल किस रफ्तार से जम रहा है ताकि प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, अब तक कुल कितनी मोटी परत जम चुकी है, जो कि हमारा असली मकसद है। और तीसरा, क्रिस्टल की बची हुई लाइफ, ताकि हमें पता हो कि उसे कब बदलना है। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी की सबसे कमाल की बात पर, और वो है इसकी सटीकता का लेवल। मतलब हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं या उससे भी कुछ छोटा? यह सिस्टम आखिर कितनी छोटी चीज को नाप सकता है? जवाब है आधा एंगस्ट्रॉम। यह एक ऐसी यूनिट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए बस इतना जान लीजिए, एक अकेले हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है वो भी लगभग आधा एंगस्ट्रॉम ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी हमें एक एक एटम को गिनने की ताकत देती है, जैसे जैसे वे क्रिस्टल पर जमा होते हैं। हम सचमुच में एटम को नाप रहे हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज हम एटम को नाप रहे हैं जो कल तक अदृश्य था,
आने वाले कल में और कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें हम नापेंगे और अपनी दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे।